नमस्ते बच्चों, मैं लता अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम एमए फाइनल 6th बी अर्थात मध्यकालीन भारत का इतिहास ग्रुप में पेपर 6 सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ इंडिया 1200 से 1750 ईस्वी तक, जिसका यूनिट 1 स्ट्रक्चर ऑफ रूरल सोसाइटी का टॉपिक कंपोजिशन ऑफ रूरल सोसाइटी पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व पहले भाग में हमने ग्रामीण क्षेत्र क्या कहलाता है, उसकी कैसी संरचना होती है और उनमें कौन कौन से किसान काम करते हैं। किसान मूलतः 2 प्रकार के हैं, खुद काश्तकार और पाही काश्तकार। इनके बीच में रैयत शब्द का भी प्रयोग किया जाता है और जो काश्तकारों की द्वितीय श्रेणी के अस्तित्व को दर्शाता है। रैयत से संबंधित 2 प्रकार के अर्थ हैं, जनता या अपनी मन के हिसाब से कार्य करना। कुछ इतिहासकारों ने इसे स्वेच्छाचारी टेनेंट के नाम से भी संबोधित किया है। उनकी जैसी इच्छा होती है उस प्रकार वह काम करते हैं और जो जमींदार अपनी भूमि पे काश्त कराते हैं वह अर्थात जो किराया दे करके या किसी रूप में कुछ मूल्य दे करके कार्य कराते हैं वह रैयत कहलाती है। इस प्रकार पाही की 2 प्रकार की श्रेणियां मानी जाती हैं। उन लोगों की थी जो खुद काश्त को ज़मीन पर खेती करते थे, जैसे पाटिल और इनामी जमींदार। इनामी जमींदार वे कहलाते थे जिसे सुल्तान या बादशाह उस ज़मीन को इनाम में किसी राजकीय कार्य करने के कारण सुल्तान या बादशाह खुश होकर के उपहार स्वरूप प्रदान करता था, अथवा मदद मासा, जिसके मदद के लिए सुल्तान या मुग़ल बादशाह द्वारा वह भूमि दी जाती थी, वह मदद आस के नाम से जानी जाती थी। जमींदार अपनी अधिकृत भूमि के संकलित भू राजस्व का एक निश्चित प्रतिशत रखने का अधिकार रखते थे। कुछ क्षेत्रों में जातीय मान्यताएं भी जमींदार को हल चलाने के लिए पाबंद करती थी। जमींदार की भूमि पर खेती करने वाले काश्तकार उस समय तक ज़मीन पर अपने अधिकार का दावा रख सकते थे जब तक कि भू राजस्व का भुगतान नियमित रूप से करते रहते थे, अन्यथा उन्हें खुद काश्तकार की ज़मीन पर खेती करने के बदले एक क्षेत्र दे दिया जाता था जिससे वे अपनी जीविकोपार्जन या जीविका चलाते थे। दूसरी श्रेणी उन पाही काश्तकारों की थी जिनके पास अपने हल और बैल होते थे। पाही काश्तकारों का यह वर्ग अत्यधिक महत्वपूर्ण था। ये पाही कृषि योग्य गैर जोत वाले क्षेत्र पर या उजड़े हुए गाँवों को पुनः बसाने के लिए कार्य करते थे। मूलतः महाराष्ट्र और राजस्थान के दस्तावेजों से ज्ञात होता है कि इस श्रेणी के पाही सामान्यतः पास के गाँवों में आकर बस जाते थे। इन लोगों के गांव में छापरबंदी की स्वीकृति होती थी। वे लोग अपने साथ हल बैल लेकर के घूमते थे। इस प्रकार जो जमींदार, जागीरदार या ठिकानेदार अपनी भूमि पर खेती करवाना चाहता था या भूमि को जुतवाना चाहता था तो ये पाही काश्तकार अपने बैल और हल लेकर के जाते थे। जमींदार बैल और हल उपलब्ध नहीं कराता था और ये पाही काश्तकार ही उसकी खेती को जोतते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि खुद काश्तकार कम से कम जो कार्य करते थे उसके अतिरिक्त पाही काश्तकार अपने ही साधनों के द्वारा कार्य करते थे। जो भूमिहीन किसान थे, जो किराए पर कार्य करते थे, वो या निम्न जाति के थे, वे मजदूर कहलाते थे
और मज़दूर को दैनिक मजदूरी दी जाती थी। मज़दूर का भी कोई स्थायी निवास नहीं होता था, पक्के मकान में नहीं रह सकते थे, वे कच्ची झोपड़ी में ही रहते थे। मज़दूरों को जमींदार जागीरदार अपनी ओर से रोटी कपड़ा देते थे और कच्ची झोपड़ी में रहकर वे स्वयं का भोजन बनाते या मजदूरी करने पर उन्हें भोजन भी उपलब्ध कराया जाता था। इनको सामाजिक संरचना में उन्नत वर्ग नहीं माना गया, परंतु इनके बिना खेती का या ग्रामीण जमींदारों का कार्य भी पूर्ण नहीं होता था। मजदूर बोझा उठाते थे, कार्य करते थे या कई बार बेगारी भी करते थे। धन्यवाद।